अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करोड़ों दुरूद व सलाम आप नबी से शिदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हमने सूरह नूर से एक बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड सीखना है। ये वो वर्ड है जिसको अमूमन अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं और इसको सीखते भी नहीं हैं। हालांकि कुरान पाक को ज़ाहिर बात है दुरुस्त सीखना चाहिए। तो आज इंशाअल्लाह ये मुश्किल लफ्ज़ जो है वो आप सीखेंगे बहुत आसानी के साथ। इसको मैंने आपको रवा में भी सिखाना है और स्पेलिंग के साथ भी सिखाना है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं और आइंदा इसमें गलती ना करें। पूरी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, ज़रूर देखा करें, ध्यान से सुना करें। कुरान है, इसको सीरियस लें। इसके हवाले से मैं आपको बहुत प्यारी एक हदीस सुनाती हूँ। यकीन करें अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश होगा और आपका कुरान सीखने को भी दिल करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ जिसे अगर तुमने मजबूती से थामे रखा तो हरगिज़ गुमराह ना होगे, यानी अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी का तरीक़ा। सुबहान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु। देखें, इस कुरान को पकड़ें, पहले कुरान पाक को पढ़ना सीखें, उसके बाद इसको तर्जमे से सीखें कि हमें किस चीज़ का हुक्म दिया गया है। अगर ख़ुद समझ नहीं आती तो किसी आलिम से जो है रब्ता करें, ताकि आप अच्छे से कुरान को समझ सकें और सीख भी सकें। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यि यग़शाहु बहरिल लुज्जिय्यि यग़शाहु। ये देखिए, देखने में कितना मुश्किल लफ्ज़ है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अमूमन इस लफ्ज़ में गलती होती है और अक्सर लोग करते हैं। उनको एक तो लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता, दूसरा ये लफ्ज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसका ज़ुबान के ऊपर रवा होना भी मुश्किल है। हम इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। बहरिल लुज्जिय्यि यग़शाहु फ़ी बहरिल लुज्जिय्यि यग़शाहु। ये तो मैंने आपको स्पेलिंग के बग़ैर सिखाया। अब मैं आपको ये लफ्ज़ स्पेलिंग के साथ सिखाऊंगी। अगर आप इसको स्पेलिंग के साथ सीखते हैं, मतलब हिजे के साथ सीखते हैं, फिर आप इसमें गलती नहीं करेंगे। फिर इंशाअल्लाह आप इसको दुरुस्त सीख जाएंगे। बा हा ज़बर बाह, व लब दो ज़ेर विल, बहरिल। अब लाम के ऊपर जो अपनी हरकत है वो है पेश, इसको हम इस जीम के साथ मिलाएंगे। लाम जीम पेश लुज, बहरिल लुज। अब जीम को इस या के साथ मिलाएंगे। जीम या ज़ेर जिश, बहरिल लुज जिश या शाहू। या दो ज़ेर या शाहू। या गैन ज़बर या शाहू। मौजुम मिन फ़ौक़िही। ये लफ्ज़ भी मुश्किल है और यहाँ पर वक़फ़ भी मुश्किल है, ये भी आपने सीखना है। मौजुम। अच्छा, यहाँ पर देखें मीम, मीम के ऊपर ये तशदीद है, इसको तशदीद बोलते हैं। ये तीन दंदान वाली जो शक्ल है इसको तशदीद बोलते हैं। जब ये मीम के ऊपर आती है तो इसमें हम क्या करते हैं, गुन्ना करते हैं। मौजुम। जब आप इसका गुन्ना करेंगे तो आपके दोनों होंठ आपस में मिलेंगे, जुम, ठीक है। और जब आप फिर गुन्ना करेंगे तो एक वाइब्रेशन सी आपको महसूस होगी, मौजुम जुम। अच्छा, इसकी जो गुन्ना की आवाज़ होती है वो नाक में होती है। आप महसूस करें इसको, मौजुम। आपकी ये मीम की आवाज़ नाक में जा रही है, मौजुम
मौजुम मिन फ़ौक़िही फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब। अब यहाँ पर क्या गलती होती है, एक तो अक्सर लोग ये हा नहीं निकालते, सहा। अब बा देखें, आखिरी हर्फ बा है और उसके ऊपर दो पेश है, ठीक है। और ये देखिए ये तौ है, ये वक़फ़ की इलामत है। इसको हम जो है बा के ऊपर जो दो पेश है इसको वक़फ़ की सूरत में साकिन कर देंगे। जब ये साकिन हो जाता है तो ये बा के ऊपर हम कलकला करेंगे। बा में क्या करेंगे, कलकला। सहाब, क्योंकि बा हरूफ कलकला में से है, जब ये साकिना होता है तो हम कलकला करते हैं। सहाब सहाब, इसको आप सहाब नहीं पढ़ेंगे, सहाबुन नहीं पढ़ेंगे। अगर वक़फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे सहाब सहाब। औ का ज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यि यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई है। अगर आपको ये वर्ड थोड़े छोटे छोटे लग रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन को बड़ा करके देखें, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप कुरान को अच्छे से सीखना चाहते हैं या आपको कुछ बहुत ज़्यादा वर्ड जो है मुश्किल लगते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे से कुरान पाक सिखाया जाता है इस चैनल के ऊपर, कायदा नाज़रा स्कूल। याद करें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अच्छे से कुरान पाक सीख सकें।